मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सभी भाई एवं बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज इस खुशियों की घड़ी में आज मैं 2 मिनट बोलने का यहाँ मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मेरा यहाँ तक पहुँचने का एक कारण है, आज से बहुत साल पहले हम शिव गुरु का आप सभी की तरह हम भी जुड़े थे, लेकिन हमने कभी इस तरह का चर्चा में नहीं गए थे। लेकिन हम आज से 8 साल पहले DSL में जुड़े थे, तो हर मीटिंग में हम बताते थे जिस तरह शिव गुरु में 3 सूत्र होता है उसी तरह DSL में 3 सूत्र होता है। बस हमें वो याद रहा कि 3 सूत्र होता है, लेकिन ये याद नहीं रहा कि क्या क्या होता है। लेकिन हम सब दिन अपने मीटिंग में बताते रह गए। जिस तरह आप शिव चर्चा करते हैं 3 सूत्र के बारे में बात करते हैं, इसी तरह आप DSL करिए, इसमें भी 3 सूत्र है। खाना खिलाना, स्वस्थ खुशियां बांटना। तो वहाँ पे हमें बार बार बताने का एक मौका मिल जाता था, लेकिन हमें पता ही नहीं था। तो मेरा मन बार बार खींचते रहता था कि क्या है शिव गुरु, क्या है शिव चर्चा। तो हमें कभी इस तरह का मौका मिला ही नहीं कि हम शिव चर्चा कर सकें या करवा सकें। लेकिन शिव गुरु की कृपा रही, जो हम उनकी बातों को 3 सूत्र बोलते रह गए, तो हमें पता चला धर्म करोगे तो ऊपर वाले से मांगना पड़ेगा, लेकिन कर्म करोगे तो ऊपर वाले को देना पड़ेगा। हम लगातार 8 सालों से कर्म करते रहे और ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया। आज इस धरती पे जो आप लोग बैठे हैं, ये शायद ऊपर वाले ने ही दिया है। तो कर्म करते गए तो ऊपर वाले को देना पड़ा, और आज इसका आप लोग सचेत गवाह हैं। तो है कि नहीं है कि धर्म करोगे तो ऊपर वाले से मांगना पड़ेगा, है ना, और कर्म करोगे तो ऊपर वाले को देना पड़ेगा। तो हम कर्म करने का कोशिश किए और कर्म करते रहे तो ऊपर वाले को देना पड़ा। तो हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि आप धर्म करिए, लेकिन कर्म करना मत भूलिए। एक सही कर्म करने का अगर आपको रास्ता मिल जाए तो हमेशा सही कर्म को करने का कोशिश करिए। किसी को खुशियां पहुंचाइए, किसी को दुख को दूर करिए, और आप अपने जीवन में वो तमाम खुशियां हासिल करिए। एक स्वच्छ मन में भगवान वास करते हैं, लेकिन एक दुखी मन में आत्मा वास करती नहीं है। यही मेरा उद्देश्य है कि एक सुखी मन होना चाहिए। तो हमें तो ज्यादा नहीं कुछ मालूम है, तो बस यही बताना चाहेंगे कि आप जिस तरह दया मांगते हैं उस तरह दया मांगिए। जिस तरह आप बोलते हैं हे शिव मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए, तो ये सही बात है। किसी न किसी को गुरु मानना ही पड़ेगा। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसीलिए हर किसी के जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। जिसको आप गुरु मान लेते हैं तो आपको अपने आप से डर लगता है कि हम किसी को गुरु माने हैं, हम गलत कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने आप गलत करना छोड़ देते हैं और एक सही रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। तो एक इंसानियत के नाते हम सभी को यह चीज को समझना चाहिए। और तीसरे नंबर कहते हैं कि नमः शिवाय, यानी किसी को जपना, यानी किसी को दिल से मानना। तो सच बात है, हमें किसी न किसी को दिल से मानना चाहिए, जिसे हम गुरु माने हैं। अगर हम उन्हें दिल से नहीं मानते हैं तो कहते हैं गुरु मानना और गुरु की मानना बहुत फर्क होता है। इसीलिए गुरु मानिए ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु की मानिए ऐसा जरूर है। इसी शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं और फिर से नमः शिवाय, नमः शिवाय। कोटि कोटि प्रणाम आप सभी।